पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के गया में पत्नी ने सरकारी नौकरी लगते ही पति के साथ बेवफाई करते हुए उसके साथ रहने से मना कर दिया है। मजदूरी और मेहनत कर अपनी पत्नी प्रीति कुमारी को पढ़ा लिखाकर बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लगवाया, लेकिन अब बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सेवा शुरू करने के साथ मजदूर पति को छोड़कर अलग रहने का फैसला ले लिया है। यह पूरा मामला गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के श्री रामपुर पंचायत के ग्राम भुजौल से जुड़ा हुआ है, जहां के निवासी मिथिलेश कुमार पिता जुगेश प्रजापति की शादी वर्ष 2017 में प्रीति कुमारी की नाम युवती के साथ हुई थी, जो झारखंड के हंटरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शादी के बाद एक बच्चा हुआ, जो कि 6 साल के करीब उम्र का है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बीच 2021 में उसकी पत्नी बोध गया बीएमपी में नौकरी लगने के बाद उससे दूर होने लगी और अब उनका फ़ोन उठाती और न मिलना चाहती है। इस संबंध में पति मिथिलेश कुमार ने गया एसएसपी को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं रहना चाह रही है। वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, लेकिन वह उससे मिलना भी नहीं चाहती। एसएसपी को लिखा है कि उसकी पत्नी से मिला दिया जाए। इसकी पत्नी फिलहाल में बीएमपी बोध गया में पोस्टेड है। बताया कि उसने काफ़ी मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी की नौकरी लगवाई। शादी के बाद काफ़ी कुछ किया, लेकिन अब नौकरी लगने के बाद वह इस तरह का काम कर रही है और मेरे पास नहीं आ रही है। वही लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले में काम कर रही है। पीड़ित मिथिलेश कुमार ने अपनी पत्नी से मिला देने की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में बोध गया बीएमपी में तैनात महिला सिपाही प्रीति कुमारी का कहना है कि पति से तंग आकर दूर रहना चाहती हूँ। एटीएम कार्ड को हमसे छीनकर पैसे की निकासी कर लेता था। दहेज के लिए भी हमें टॉर्चर किया जा रहा था। मैं विभाग में इसकी लिखित शिकायत देकर अवगत करा चुकी हूँ। अब हम इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे पिता जुगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। इससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जो लगा 2021 में, उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोध गया सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आके बोध गया में रुकेंगे। तो बोध गया में जब हम कैंप में, बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर। उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अति करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम या सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए, तो ना उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिए हैं, और न मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे, तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है, न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पे शॉप किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z
जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करती थी? पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बैठक नहीं था जो स्कूल से छुट्टी आपसे? नहीं, वो छोड़ दी थी पहले। पहले पति की छोड़ दी? हाँ सर। मतलब जीवित रहते? हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में, तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है, अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे, जो भी मंदिर में परिवार, दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी। उसके बाद अब 1 रुपया भी देना, पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत की पूरा? हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अथी किए, खर्चा किए। 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में 1 साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है अब मेरा बच्चा भी लेके चली गई। तो हम सरकार से अनुरोध करना बच्चा कहाँ रख रही है? अपने पास रखी हुई है। और झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे, और अभी बोलती है कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है। जो बच्चा से नहीं मिले थे? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे। बस इतना ही हम चाहते हैं। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।